मऊगंज जिले का दिव्यांग कृष्ण कुमार अब घर बैठे आईएएस की कोचिंग करेगा। कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने भाटी सागर गांव पहुंचकर कृष्ण कुमार को लैपटॉप के साथ पुस्तक भेंट की है। भाटी सागर गांव निवासी कृष्ण कुमार के बचपन से दोनों हाथ नहीं है। वह पैरों से लिखकर हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में 82% अंक अर्जित कर सबको चौंका दिया था। कृष्ण कुमार इतना होनहार है कि एक सप्ताह पूर्व मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जब उससे मिलने उसके घर गए तो उसकी क्षमता देखकर चकित रह गए। कृष्ण कुमार का हौसला देख कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने उसकी मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रोजगार का साधन मुहैया कराते हुए अस्थायी रूप से कलेक्टर कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कृष्ण कुमार को रखा जाएगा और आईएएस की तैयारी के लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसके लिए उन्होंने कंप्यूटर सहित पुस्तक उपलब्ध करा दी गई है। ये कृष्ण कुमार जी हैं। इनकी जानकारी मुझे आपने सही कोई जी टीवी के पत्रकार थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, इनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम, अपना पानी पीने का काम, सारा काम पैर से कर लेते हैं। लैपटॉप भी पैर से चलाते हैं, डीसीए किए हुए हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है। तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं आईएएस की, यूपीएससी की जो कोचिंग करवाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसके लिए ये लैपटॉप इनको दिया है और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं और भी बुक्स मैं बुलवा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि हम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है? तो मैंने कहा नहीं, आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, ये मोबाइल से तो इनका काम होगा नहीं, इनको लैपटॉप की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे। तो 2-3 दिन के अंदर ही उनका आदमी आया और ये लैपटॉप मुझे दे गया। तो लैपटॉप मैं आज इनको देने आया हूँ और इन्होंने सबके सामने दिखाया है कि लैपटॉप ये पैर से ऑपरेट करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर का लाभ लेके मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि यदि और भी लोग कोई हैं जो इस तरह का कोई गरीबों की मदद करना चाहते हैं या इस तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और इससे गरीबों की मदद होगी। कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर, जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर और सब लोगों को देखा ऐसे ही नहीं सहयोग किए कभी। और मैं सर के चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ सर, जैसे आपके और लोग हम मिलते और मतलब उनकी मदद कर सके। बोल क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूँ कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकूँ और माता जी का अपने सेवा कर सकूँ। माँ ही सबके एक ही वो होती हैं, माँ तो सबको पैदा करते हैं। माँ के लिए मैं एक कविता भी सुनाना चाहता हूँ। माँ ने हमको जन्म दिया है, धरती माँ ने गोद लिया है, माता देती है दाना, धरती देती है दाना, माता देती है खाना, माता का हम प्यार न भूलें, धरती का उपकार न भूलें। जय हिंद।